हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 31। तो भगवान कृष्ण उस योगी के बारे में बता रहे हैं जो पूरी तरह कृष्ण भावना भावित है। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 31 भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। देखिए, जो एक योगी पूरी तरह से ये जानता है कि भगवान कृष्ण और उसके बीच में गुणात्मक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, जब वो इस सेंस से काम करता है कि मैं कृष्णा का हूं और कृष्णा मेरे हैं। मात्रात्मक दृष्टि से हमें भेद हो सकता है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से हमें कोई भेद नहीं है। तो भगवान कृष्ण अनंत हैं, विभु हैं और मैं अणु हूं। तो ये देखिए बेसिक नेचर, भगवान कृष्ण अनंत है लेकिन जीव अणु है, लेकिन जो बेसिक नेचर है वो भगवान का और जीव का एक ही है। तो देखिए कितना सुंदर एहसास है, कितना वंडरफुल फीलिंग है। एक्चुअली जब व्यक्ति काम करता है तो वो फीलिंग से ही करता है। हमारा चित्त है, हमारा मन है, ये भावनाओं पे ही काम करता है। अगर हम इतना जान लें कि भगवान हमारे हृदय में है, हमारे बाजू में ही बैठे हुए हैं, तो कितनी सुखदायक फीलिंग है कि भगवान मेरे हृदय के एक एक तार को जानते हैं, मेरे सारे विचारों को जानते हैं। इवन मेरे मन में विचार आए उससे पहले भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो कितना कंट्रोल है भगवान का हमारे ऊपर। जब तो फिर ये स्वाभाविक है, तो क्यों ना भगवान कृष्ण की शरण में जाया जाए। जीव अगर इतना जान ले, जीव अगर सिर्फ इतना जान ले कि जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले आर तो दुख नाय हरि बोल बोल रे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि देखिए कि भौतिक जो जगत है इसमें एक कमी है। कि किसकी कमी है? कृष्णा कॉन्शियसनेस की, कृष्ण भावना अमृत की कमी है। ये इसी कमी के कारण मैं और मेरा के चक्कर में पड़ के हम लड़ रहे हैं। मैं, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसके कारण हम लड़ रहे हैं। ये किसी भी रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। देखिए, अगर मैं मच्छरदानी में सो रहा हूं और उस मच्छरदानी के अंदर 2 मच्छर आ गए, तो मैं जब तक उन 2 मच्छरों को मार नहीं लेता हूं तब तक मैं आराम से सोऊंगा नहीं। चाइना इंडिया की बढ़ती ताकत को देख के कुछ ऐसा कर देता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी पैदा कर देता है ताकि ये स्टेबिलिटी इसकी बिगड़ जाए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भेजता है ताकि ये ऊपर ना आए। अल्टीमेटली हम क्या है, एक दूसरे से ऊपर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि एक डिफरेंस है, एक अंतर है। क्या? मैं और मेरा का, ये अंतर है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में सब मेरे हैं, वसुदेव कुटुंबकम है। तो चैतन्य चरिता अमृत में कूर्म क्षेत्र में एक वासुदेव ब्राह्मण की कथा आती है। वो वासुदेव ब्राह्मण था, उसको कुष्ठ रोग हो गया था। तो कुष्ठ रोग होने की वजह से उसके शरीर पे जगह जगह घाव थे और उन घाव में वो कीड़े चल रहे थे और वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाता है। उस स्थिति में वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाता है और जो कीड़े उसके शरीर पे चल रहे थे, जब भी कोई कीड़ा नीचे गिर जाता था वो उसको उठा के वापस उस घाव पे रख देता था, ये बोल के कि ये इसका भोजन है तो मैं इसको इसके भोजन से वंचित कर दूं, ये मेरा अधिकार नहीं है। देखिए कितनी, कैसी चेतना है उसकी, उसकी चेतना किस स्तर की है कि उसके शरीर में पूरे घाव हैं, घाव में कीड़े चल रहे हैं और वो देख रहा है, और कीड़ा जब नीचे गिरता है तो वो उसको उठा के वापस रख देता है कि ये मेरा भोजन अन्न है और इसका भोजन ये शरीर है। तो देखिए ये एक साधारण भक्त है कि उसकी चेतना कितनी ऊपर हो गई कि वो कीड़े में भी
भगवान को देख रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष हैं जो हमेशा से मैं और मेरा की विसंगति से जीते आए हैं। वो साधारण भक्त है और ये बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो भक्त है वो हमेशा भगवान की कृपा पे जीवित रहता है। भौतिक रूप से वो भगवान कृष्ण के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है और वो संतुष्ट रहता है। और वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैसा जीव आत्मा राम है, वो जीवन मुक्त है। वो जीवित है लेकिन मुक्त है, उसको शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो तिरुपति में बालाजी की जो भगवान बालाजी की पूजा होती है, वहाँ पे अनंत आचार्य थे जो भगवान की सेवा करते थे। तो उनको एक बार एक सांप ने काट लिया। तो उनके शिष्यों ने बोला कि गुरुजी आपको सांप ने काट लिया है, आप औषधि ले लीजिए। लेकिन अनंत आचार्य है वो औषधि लेने से मना कर देते हैं। तो उनके जो शिष्य हैं वो भगवान बालाजी से कंप्लेंट करते हैं, देखिए गुरुजी को सांप ने काट लिया है और गुरुजी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो औषधि नहीं ले रहे। तो कुछ देर के बाद जब अनंत आचार्य श्रृंगार और भोग की थाली लेके गर्भगृह में जाते हैं तो भगवान बालाजी उनसे बोलते हैं कि भाई आप औषधि क्यों नहीं ले रहे। तो अनंत आचार्य का जवाब क्या था कि भगवान क्या फर्क पड़ता है, मैं इधर रहूं तो इधर भी मैं फूल उगाऊंगा, माला गूंथूंगा, आपको पहनाऊंगा, उधर जाऊंगा उधर भी मैं फूल उगाऊंगा, माला गूंथूंगा, आपको पहनाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं कहीं भी रहूं, एक ही बात है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त सही में जीवन मुक्त कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।